Ini dah andai na, ini dah total lah. खेल बहुत ही सुंदर चल रहा है और नेपाल त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब और ब्लैक स्टोन क्लब चंपाटी के बीच और दोनों टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में अपना जगह को क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले टीमों के लिए निश्चित रूप से संकट पैदा कर ही सकता है। इसी बीच मौका बन सकता है लेकिन अजीत बीच के सुरक्षित ग्लव्स में गेम जाएगी उस टीम को 1,50,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर थोड़े से इस समय दबाव में त्रिदेव स्पोर्टिंग क्लब नेपाल, हालांकि इस समय उनके पास पर्याप्त समय है इस मैच में वापसी करने के लिए। ये वाला जर्सी को हराकर नेपाल टीम उनको बिल्कुल पीछे गोल हुई ना थोड़ा कुछ सहयोग करना नेपाल टीम तो पूरा समय और उन्हें नीचे अभी निश्चित रूप से कोई 10 नंबर को देने का चपाटी को जाती क्या खिलाड़ी और बदलगारा ने कुछ दो लोग पिया इन्होंने गोल करा है तो सही जाने की हेट्री दागने वाले एकमात्र खिलाड़ी आना सिंह काफी लंबा शॉट तब्दीली हुई नहीं है और देखता है और शायद वहां पर थोड़ी सी आपदा होता ही है और मैं समझता हूँ उस बारे में कमेंट करना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन खिलाड़ियों को चाहिए कि हमेशा ही एक खेल की जो भावना है, स्पोर्टिंग स्पिरिट की जो भावना है उसको बरकरार रखें। और पूरे दबाव और पूरे एक अपेक्षाओं से भरा हुआ ये मैच, निश्चित रूप से दबाव दोनों टीम के खिलाड़ी के ऊपर है। इस मैच को जीतने के लिए हर संभव 100% अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। और चंपाटी के गोलकीपर इस बार रेमन लंगड़ा जो कि नियमित गोलकीपर है, बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग के लिए वो जाने जाते हैं। रेमन का प्रदर्शन हमेशा ही कुछ गोल का रहा है और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन और इस बार बहुत ही सारी तरीके से वहां पर करा और नंबर 10 जो कारा के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी अभी तक साबित हुए हैं। इस बार काफी युवा खिलाड़ी रिमिल मुर्मू और इस बीच हल्का सा पास नेपाल की टीम
1-0 से पिछड़े जरूर हैं, लेकिन अभी तक उनका खेल बहुत ही शानदार रहा है। 11 नंबर जर्सी पहने हुए टेमोडेव्स्की, जो कि नेपाल की तरफ से खेल रहे हैं, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं खिलाड़ी जी। मैंने फर्स्ट राउंड के मैच में भी उसका खेल देखा था, बहुत ही अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इसी बीच में देखना पड़ेगा यहाँ पर धीरे धीरे अपने मैच में एक बार से पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 1-0 की जो क्षति है वो भरपाई करने के लिए, लेकिन इसी बीच 15 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास गेंद गई है। 15 नंबर में जो खेल रहे खिलाड़ी रोहित, जो कि चंपाटी की ओर से फर्स्ट एल्बन में इस समय खेल रहे हैं, और फिलहाल रोहित के अंदर सुशील कश्यप। पुनः एक बार फिर से 11 नंबर जैसे बने हुए खिलाड़ी उपेंद्र हाजरा, जो कि मिडिल के पोजीशन से अच्छा खेलते हैं, और टच वहां पर, लेकिन थोड़ा सा आपस में तालमेल नहीं बन पाई, इस वजह से एक मौका जो बन रहा था फिलहाल छटता हुआ। और इसी बीच टेमोडेव्स्की अच्छा क्रॉस किया था वहां पर, लेकिन अभी भी दबाव निश्चित रूप से चंपाटी के ऊपर खतरा डाला नहीं है। फॉरवर्ड के पोजीशन से नेपाल की तरफ से जो खेल रहे हैं टेमोडेव्स्की 11 नंबर में अच्छा मेहनत, और अभी तक उनका जो प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। टीम के लिए जब जरूरत है हर संभव वो पूरे खेल को बनाने की प्रयास कर रहा है। इधर मारा गया मैच जब और गुट बनाया गया नोडेक पॉइंट को अगर कुछ इसे बैठा है तो सेमीफाइनल को रखा मैंखान इंतजार में ना कोयटा टीम नवा मुजन बिसिल दबी से कोयटा टीम सेमीफाइनल को रखा नवा दो येल जो कथा करा मैंखान खेल ने तभी बड़ी शानदार। और आज अंदर निश्चित रूप से ये जिक्र करना पड़ेगा अभी तक जो नेपाल की टीम, और इसी बीच में गेंद की गति के साथ वहां पर शॉट लगाया था, घातक शॉट, लेकिन गोलकीपर का उतना ही सुंदर बचाव। रेमन लकड़ा ने पूरी तरह से अपने आप को झोंकते हुए अच्छा बचाव किया है। तो मैं राजेंद्र ये चीज से मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरह से अभी तक दोनों टीम ने पूरे प्लेसमेंट मैदान के चारों ओर हर जगह पर पासेस बनाने की कोशिश, पूरा मैदान का और फील्ड का वहां प्रयोग किया है, और निश्चित रूप से हम कर सकते हैं दोनों टीम ने इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि 1-0 की जो जिस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अंतर पैदा होने के बाद दोनों टीम के खिलाड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से खेल रहे हैं, और जरूरत भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों टीम के खिलाड़ी को और ज्यादा इस खेल में गति लाने की जरूरत है, और यहाँ से मैच उनके फेवर में जा सकता है। ये बिल्कुल, और देखना होगा नेपाल की टीम क्या यहाँ पर वापसी कर पाएगी। बहुत ही अच्छा खेल उनकी टीम। यहाँ पे फिर से एक बार मौका बन सकता था, लेकिन अच्छा कलेक्शन रेमन लकड़ा बहुत ही बढ़िया कीपिंग किया है, और वही जरूरत है उनको। तो नेपाल को चाहिए एक गोल बराबरी करने के लिए। अभी तक कोई वैसा मुकाबला नहीं रहा है जो बराबरी का है। और कारा यहाँ पर टॉप स्कोरर की लिस्ट में सबसे फर्स्ट में चल रहे हैं, और देखना होगा ये नेपाल की टीम को कहां तक रोक के पाते हैं। जापान की टीम, और एक बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर बना था नेपाल के द्वारा, और ये सबसे युवा खिलाड़ी, ये अमेजिंग प्लेयर हो सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया पास। रिबिल मुर्मू है इस खिलाड़ी का नाम, बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा अचीवमेंट। जर्सी नंबर 14 नेपाल की ओर से आप जिस खिलाड़ी को देख पा रहे हैं, के बीच में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पास, मौका होता है यहाँ पर हेडर गोल का, लेकिन फिर से एक बार टारगेट में नहीं रहा। टेमोडेव्स्की का के बीच में लंबा गोल की, ये हेडर सही नहीं लगा। आला सिंह ये कमाल का डिफेंडर है, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग किया है,
और जब यहाँ पर उसको खतरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चलिए रन निकाला है। अल्टोस यहाँ पर 7 नंबर पर खेल रहे हैं चपाटे के ओर से, और ये बहुत ही अहम मुकाबला होगा दोनों टीम के लिए।